आप लोग एक दफ़ा प्लीज़ सुकून से हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो रेहान, करो अपनी बात, सुन रहे हैं हम। अब्बू, मुझे कुछ बातें इसकी बुरी लगती हैं और इसे कुछ बातें मेरी बुरी लगती हैं। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से और बहुत अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम मज़ीद अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। अभी मैं और एमल इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि हमारी औलाद नहीं है और ज़िंदगी वैसे भी ऐसे बेजारी से नहीं गुजारी जा सकती। इंसान शादी इसीलिए करता है ना कि वो खुश रह सके। मैं और एमल इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो रेहान बेटा? क्या अलग होना इतना ही आसान है जितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी? और एमल बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ना सास ना नंद, अकेले घर में तुमसे शौहर नहीं संभाला गया। अम्मी, आप उसे क्यों डांट रही हैं? उसका कसूर नहीं है, हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। बेटा, मर्द आज़ाद होता है, वो ऐसी बातें कर जाता है। लेकिन मैं तो एमल से बात कर रही हूँ। उसने ये नौबत यहां तक आने क्यों दी? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठा क्यों? एमल, बोलो कुछ। क्या सारी बातें करने के लिए रेहान बैठा है? जब तुम दोनों का मुश्तरका फैसला है तो तुम भी अपनी बात करो। अम्मी, कोई एक मसला होता तो बताते ना। यहाँ सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज सब मुख्तलिफ है। मैंने तो अभी तक तुम्हारी शादी पे लिया हुआ कर्जा तक नहीं उतारा। ये सवाल तो आप अपनी बेटी से पूछें। क्या उसे अपनी बेवा माँ का जरा सा ख्याल नहीं, जो मॉडर्न बन के रस्ते अलग करने के लिए बैठी है? भाई, लड़कियां तो भरे ससुराल को संभालती हैं, शौहर को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं। इनसे पूछें कौन सी जिम्मेदारी है इन पे। एमल, मुझे असल बात बताओ कि वजह क्या है जो नौबत यहाँ तक पहुंची। मुझे तुम्हारे आंसू नहीं देखने, बात सुननी है। एमल बेटा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी बार तुम लोगों की लड़ाई किस बात पे हुई थी? अंकल, वो मैं ऑफिस से लेट हो गई थी और घर में खाना ही नहीं पका हुआ था, तो मैंने गुस्सा आ गया। रेहान, अब्बू, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग हो। उसकी प्रायोरिटी उसकी जॉब है। मर्द तो इसलिए शादी करता है ना कि वो ऑफिस से थका आ रहा है तो उसकी बीवी उसका ख्याल रखे, उसे घर में सुकून नसीब हो। लेकिन ये तो हर वक्त खुद थकी हुई होती है। बेटा, जॉब तो ये शादी से पहले भी करती थी। मैंने सारी जिंदगी जॉब की है, लेकिन इसके वालिद ने कभी एतराज नहीं किया। रेहान, अब तुम्हें एमल की जॉब से मसला हो गया? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं और शायद एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एमल को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। शायद, और मेरी जॉब छोड़ने के बाद भी हमारी ना बन सकी तो मेरे हाथ से घर भी गया और जॉब भी। भाई, लड़कियों को 100 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम कोई अलग नहीं हो। मर्द की पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर रेहान को तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं तो इस रिश्ते को एक मौका तो दे के देखो। जुबैदा बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ये जॉब छोड़ दो और अपना घर संभालो। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी ही होगी। भाई, हम खानदान को ये तमाशा नहीं दिखा सकते। नौकरी छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा मुतमईन हो जाए? मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो परफेक्ट।
माना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत इंडिफरेंट, लेकिन हमें एक दूसरे की इस इंडिफरेंस का एहतराम करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें और एक सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज की बुनियाद पर एक अच्छी जिंदगी गुजारें? जैसे कि हम किसी एक वीकेंड पे रोमांटिक फिल्म देख लेंगे और किसी एक वीकेंड पे एक्शन फिल्म। तो बाहर कभी खाना खाने जाएंगे तो कभी चाइनीज ऑर्डर कर लेंगे, कभी देसी, और तुम नाश्ता बना देना और मैं टेबल सेट कर दिया करूँगा। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो जाते हुए रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे और वापस आते हुए इंग्लिश सॉन्ग्स। अगर मैं ऑफिस से आके 4 दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी तो 2 दिन अगर मैं लेट हो गई तो तुम मेरा इंतजार करोगे। घर का कलर भी 1 साल डार्क थीम में रख लेंगे और 1 साल लाइट थीम। I'm sorry। जिंदगी सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी गुजर जाएगी। हमारी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब शादी होती है और इंसान ने कहा कि 3 लफ्ज़ बोलता है कबूल है, तो उसके साथ साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे ही होती है घर बनाने की। मर्द को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी खामियों और खूबियों के साथ कबूल हूँ? कबूल। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है